गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आज बहुत दिन बाद ब्लैक टी शर्ट में। चलता रहता है बेटा, रोटेशन चलता रहता है कपड़ों का। तो बड़े हैं आजकल, तो क्या है घर में बस तुम लोगों की क्लास के टाइम पर ही टी शर्ट वगैरह ये सब डालता हूँ, वरना तो बनियान में घूमते रहते हैं। वो घर से बाहर निकलने का काम नहीं है, कपड़े काम ही नहीं आ रहे आजकल। सही है सर, अपना भी वही तो है। ऐसे ही पड़ा है सर। गर्मी सर एक टी शर्ट में हम लोग यहाँ एक हफ्ता निकालने वाले हैं। हाँ तो आराम से निकल जाएगा ना, घर तो घर पर ही तो हो, बाहर तो जा ही नहीं रहे ना। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। नीट का फॉर्म आया है क्या? अरे अभी कहाँ बच्चा, कैसी बातें कर रहे हो? कोई चांस नहीं है अभी किसी एग्जाम का। चुप बैठे रहो, बस प्रिपरेशन करते रहो, पढ़ाई करते रहो, है ना। नहीं अभी सर, कोई चांस नहीं। मैसेज हाँ किया क्या? ग्रुप में। आज कोई एक लड़का या लड़की ऐसे कुछ बोल रहे थे कि कुछ फॉर्म। मत, सवाल ही पैदा नहीं होता। भूल जाओ, अभी कोई 1 महीने तक कुछ भी आएगा, भूल जाओ। अभी आज अब पेपर में, न्यूज़पेपर में इतना आया है, नीट की बात नहीं की उन्होंने, जेई की बात की है कि अक्टूबर में एक चांस है एडवांस का। अक्टूबर? हाँ अक्टूबर में एडवांस के, या तो सितंबर एंड में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में होने के चांस हैं। और जो अप्रैल और मई के 2 अटेम्प्ट जेई मेन के बचे हैं, वो 1 जुलाई में हो सकता है, दूसरा अगस्त में हो सकता है। ये है सही नीट है, का। अभी सही है। कुछ नहीं आया है। एक तरह, हाँ, एक दूसरे को पागल मत बनाओ, बहकाओ मत, पढ़ाई पर ध्यान दो बस, और किसी चीज पर ध्यान मत दो। ओके सर, यही आपसे कंफर्म कर रही थी। नहीं थैंक यू बेटा, सर। अभी कुछ नहीं आया है। कुछ आएगा भी तो हम लोग मैसेज कर देंगे, ऐसी बात नहीं है ना। हाँ सर। चलो तो बेटा क्वेश्चन करने हैं अभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। एक गैस को हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड है ना, प्रसारित किया, उसका आयतन हमने दुगना कर दिया। बेटा म्यूट करो। उसके आयतन को हमने दुगना कर दिया, वॉल्यूम को डबल कर दिया। 2 अलग अलग प्रोसेस है। एक बार हमने वॉल्यूम को डबल किया समदाबी प्रक्रम से, आइसोबारिक। दूसरी बार वॉल्यूम को डबल किया हमने समतापी प्रक्रम से, आइसोथर्मल। क्वेश्चन चाहो तो लिख लो बेटा। देखो, ए गैस इज एक्सपेंडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम बाय 2 डिफरेंट प्रोसेसेस। एक गैस का आयतन 2 अलग अलग प्रक्रम से दोगुना किया जाता है। A gas is expanded to double its volume by 2 different processes. One is isobaric and other is adiabatic. One is isobaric and other is adiabatic. Sorry, other is isothermal, beta. One is isobaric and other is isothermal. एक गैस को 2 अलग अलग प्रक्रम से दोगुने आयतन तक प्रसारित किया जाता है। पहला है समदाबी, दूसरा है समतापी। तो बच्चों इनके कार्य W1 और W2 का अनुपात बताओ कितना आएगा, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
हाँ जी, कहाँ फंस गए बच्चों? पहला प्रोसेस आइसोबारिक है। आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है P डेल्टा V होता है, यानी कि PV2 माइनस PV1। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं NR-T2 माइनस T1, PV2 NR-T2 लिख सकते हैं, या इसकी कोई खास जरूरत नहीं है? हाँ, ये रहने दो, मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि दूसरा वाला आयतन पहले वाले आयतन का डबल है ना बेटा। तो V2 बराबर 2V और V1 बराबर, ये V1 आएगा, मैंने ये भी गलत लिखा है। तो V2 को 2V कर दो और V1 को V कर दो, तो W1 आइसोबारिक जो है वो PV आ गया बेटा। दूसरा है आइसोथर्मल। समतापी प्रक्रम में कार्य का फार्मूला होता है P1 V1 ln V2 बाय V1। ये फार्मूला लिखा है। P1 V1 तो PV है ना बेटा, और V2 कितना है 2V, और V1 कितना है V, 2V अपॉन V ln 2 आ गया। तो अब आप इन दोनों का अनुपात निकालोगे। हाँ, 2 बच्चों ने जवाब दिया, भावना और ये। तो W1 अपॉन W2 आएगा ना बेटा, 1 अपॉन ln 2 आएगा, यानी कि 1 अपॉन 0.693। शाबाश चरणजीत, और इसका सही है। हाँ बेटा, PV और NRT आपस में कट जाएंगे भावना, तो तुम्हारा आंसर भी सही है बेटा, है ना। बड़ी खामोशी छाई हुई है, क्या लफड़ा है भाई? अगला क्वेश्चन। एक द्विपरमाणविक गैस है, उसको नियत दाब पर ऊष्मा दी जाती है, ठीक है। हीट इज सप्लाइड टू ए डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। P कांस्टेंट है बेटा, और हम इसे ऊष्मा दे रहे हैं। तो डेल्टा Q, डेल्टा U और W का अनुपात बताओ। नियत दाब पर किसी द्विपरमाणविक गैस को ऊष्मा दे रहे हैं, तो डेल्टा Q, डेल्टा U और W, इन तीनों का अनुपात बताइए क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये भी बिल्कुल सिंपल है। आकाश का आंसर आया है अभी। कल वाला रिजल्ट भी आपने देख ही लिया होगा। खैर, अच्छे मार्क्स हैं कुछ बच्चों के, काफी अच्छे मार्क्स हैं। बस एक बच्चा आंसर देकर चुप हो गया, बाकी लोग नहीं दे रहे। सीधा सीधा फार्मूला लगाओ बेटा इसमें। समतापी प्रक्रम जो होता है उसमें डेल्टा Q होता है बेटा NCP डेल्टा T। डेल्टा U जो होता है वो होता है NCV डेल्टा T, ठीक है। और W हमने निकाला था, आपको याद होगा। बताओ W क्या होता है? W P डेल्टा V होता है। P डेल्टा V को NR डेल्टा T लिख सकते हैं, तो W होता है NR डेल्टा T।
तो बेटा डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डब्ल्यू, इन तीनों का अनुपात हो गया एनसीपी। एन कट जाएगा, सब में डेल्टा टी कट जाएगा, यह आएगा सीपी अनुपात सीबी अनुपात आर। द्विपरमाणुविक गैस के लिए सीपी होता है 5/2 आर, सीबी होता है 3/2 आर, अनुपात आर, आर भी कट जाएगा और 2 से गुणा कर दो बेटा, 5:3:2। कुछ गड़बड़ कर दी ना मैंने? सर वो 3R डायटोमिक होगा, हाँ, वो डाय मैंने मोनो एटॉमिक का लगा दिया बेटा, है ना। डायटोमिक गैस के लिए सीपी होता है 7/2 आर, ये होता है 5/2 आर। तो अनुपात जो आएगा वो आएगा 7:5:2। वो मैंने मोनो एटॉमिक लिख दिया था, इसमें डाई एटॉमिक आएगा। तो आकाश, चरणजीत, मनीष और भावना, बेटा भावना तुम्हारा गलत हो गया बेटा। सर वो बाय मिस्टेक गलती से हो हाँ गया। गलती से, वो मल्टीप्लाई इनको भी कर दिया तुमने, है ना, मैं समझ गया। यस सर। चलो कोई बात नहीं, कॉपी करो बाकी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन सुनना है आपको अगला। बेटा एक गैस को 2 गुने आयतन तक प्रसारित किया जाता है ना। उसका आयतन V0 से 2V0 कर दिया, ये मान लो पहले V0 था, इसको एक्सपेंड करके 2V0 कर दिया। 3 अलग अलग प्रोसेस से ये काम किया है। पहला प्रोसेस है आइसोबारिक, दूसरा प्रोसेस है आइसोथर्मल, ठीक है, और तीसरा प्रोसेस है एडियाबैटिक, है ना बेटा। एक गैस को 3 अलग अलग प्रक्रम से प्रसारित किया और आयतन दोगुना किया। पहला है समतापी, दूसरा है समतापी, तीसरा है रुद्धोष्म। बेटा इन तीनों प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो है डेल्टा U1 पहले प्रोसेस में आइसोबारिक में, डेल्टा U2 आइसोथर्मल में है और डेल्टा U3 एडियाबैटिक में है। तो बस आपको ये बताना है इनमें से कौन सा डेल्टा U सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, बस सिर्फ ये बता दो इन तीनों डेल्टा U का क्रम क्या होगा। आयतन हमने डबल किया है बेटा। रेहान का जवाब आया है डेल्टा U1 सबसे बड़ा है और डेल्टा U3 सबसे छोटा है। भावना का भी यही जवाब है। ठीक है बेटा, आप दोनों का आंसर भी ठीक है, करेक्ट है। आप दोनों का आंसर सही है। डेल्टा U1 सबसे बड़ा आएगा और डेल्टा U3 सबसे छोटा आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अब काम करना। बच्चा
प्रोसेस है समदाबी। डेल्टा यू का फार्मूला बेटा हमेशा सेम होता है, एनसीवी डेल्टा टी। अब समदाबी प्रोसेस में अगर आयतन दुगना करोगे तो बेटा ताप भी दुगना हो जाएगा। मैंने क्या बोला ढंग से सुनना, समदाबी प्रोसेस है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, कांस्टेंट प्रेशर है, अगर वॉल्यूम डबल करोगे तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। ढंग से सुनना है ना। हाँ, इसका मतलब टेम्परेचर डबल हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं एनसीवी डेल्टा टी कितना हो जाएगा, पहला टेम्परेचर टी नॉट मान लो, दूसरा टेम्परेचर 2 टी नॉट, तो ये हो जाएगा एनसीवी टी नॉट। ये डेल्टा यू वन आ गया बेटा। आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा यू टू तो जीरो होगा, डेल्टा यू क्या होगा, जीरो। आइसोथर्मल में बेटा तापमान परिवर्तित नहीं होता, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो होता है। डेल्टा यू थ्री फार्मूला वही होता है बेटा, एनसीवी डेल्टा टी। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, कभी भी रुद्धोष्म प्रक्रम में अगर प्रसारित करते हैं गैस को तो वो ठंडी हो जाती है, तापमान में कमी आती है। और अगर गैस को संपीड़ित करते हैं, अगर सडनली कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, और सडनली एक्सपेंड करते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को तो अभी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पता ऐसे एग्जाम्पल दो जिनमें है ना हम लोग गैस को अचानक से एक्सपेंड करते हैं और वो ठंडी हो जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है डेली लाइफ में हमारे यहाँ, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं बोल रहा हूँ उसको लेकर। बोलो। अरे साइकिल की हवा निकाल दो, साइकिल, हाँ साइकिल की हवा निकाल दो, वाल्व खोल दो साइकिल का, तो वाल्व खोलने के बाद हाथ लगाओ, वो गैस जो हवा बाहर निकलेगी ठंडी लगेगी आपको, ठीक है। गैस का भी निकलना होता है तो इसी तरह होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गैस जब भी अचानक से प्रसारित होगी ठंडी हो जाएगी। कोई भी गैस ले लो, चाहे मुंह से फूंक दे लो, फूंक दो ऐसे, तो आपको आपकी ही सांस जो है वो ठंडी लगेगी। तो जब गैस अचानक से प्रसारित होती है तो बेटा वो ठंडी हो जाती है, तापमान में कमी आती है, इसलिए नेगेटिव आएगा, वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। डेल्टा यू नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब सबसे छोटा हो गया ना, तो सबसे बड़ा डेल्टा यू वन है, डेल्टा यू टू जीरो है फिर भी बीच में आएगा, और डेल्टा यू थ्री नेगेटिव है इसलिए सबसे बाद में आएगा। वैल्यू निकालने की अभी जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि हमें सिर्फ ऑर्डर निकालना है, सीक्वेंस निकालना है, क्रम निकालना है बस। अगला क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन लिख लो तुम अगला। 2 मोल हीलियम गैस है, हीलियम का गामा आप जानते हो कितना होता है, मैं नहीं बताऊंगा। उसका प्रारंभिक आयतन 20 लीटर है और टेम्परेचर 27 है। 2 मोल हीलियम है, ठीक है, उसका प्रारंभिक आयतन 20 लीटर है और प्रारंभिक तापमान 27 300 केल्विन होता है, ध्यान रखना। बेटा कांस्टेंट प्रेशर पर इसका वॉल्यूम डबल कर दिया, इसका वॉल्यूम आयतन V नॉट से 2V नॉट कर दिया हमने, 20 लीटर से 40 लीटर कर दिया। तो आपको इसमें वर्क डन निकालना है और आंसर आप मुझे जूल में बताओगे, ध्यान रखो। आपको वर्क डन निकालना है, जूल में बताओगे। हिंदी में सुन लो, 2 मोल हीलियम गैस है, उसका प्रारंभिक आयतन 20 लीटर है और टेम्परेचर प्रारंभिक ताप 27 है। नियत दाब पर इसका आयतन दोगुना किया तो कार्य बताइए।
बेटा सीधा समदाबी प्रक्रम का जो फार्मूला होता है कार्य का वो लगा दिया करो, आपको सारे फार्मूले लिखाए हैं मैंने इसीलिए। समदाबी में कार्य होता है P डेल्टा V। अब प्रेशर नहीं दे रखा ना, तो प्रेशर निकाल लो nRT अपॉन V से, बस हो जाएगा काम। जूल में आंसर देना है। मनीष का है 5000 जूल। आर की वैल्यू 25/3 ली होगी मनीष तुमने, है ना? थोड़ा सा जवाब आंसर आ रहा है, अगर 8.314 लेंगे ना तो थोड़ा सा आंसर अलग आएगा, हल्का सा, पर चलेगा। ऑप्शन इतना पास नहीं होते, ऑप्शन इतने पास नहीं होते, इसलिए चलेगा ये भी। चरणजीत 4983, हाँ ये ज्यादा अच्छा आंसर है, सही दोनों ही है। चलो बेटा सॉल्व करते हैं, है ना? देखो मैंने आपसे कहा आइसोबारिक प्रोसेस में कार्य होता है P डेल्टा V। P मतलब P नॉट, डेल्टा V मतलब अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। तो ये सॉल्व करने पर आ गया P नॉट V नॉट। और बच्चों P नॉट V नॉट को हम nRT नॉट लिख सकते हैं ना। N कितना है? 2 मोल। R कितना है? और 8.314। और टेम्परेचर कितना है? 300। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 25/3 काम में लेते तो आसानी से आ जाता। अब 4980 जूल आएगा ये। कितना आसान क्वेश्चन, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अब आ रहा है जवाब, देखो जब मैं शुरू कर देता हूँ ना तब देते हो, जबकि आपको मैं पूरा समय देता हूँ करने का। अर्चना का 4986 सही है, प्रियंका का 4980 सही है, अनुराग का 4986 भी सही है। चलेगा बेटा, किसी का 80, किसी का 82, किसी का 84, किसी का 86 आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता आंसर पर, है ना बच्चों? अब है ना दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको एक पीवी डायग्राम दे रहा हूं और आप मुझे उसे पीटी डायग्राम में कन्वर्ट करके बताइए। मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। ये आपका एक पीवी डायग्राम दे रहा हूं मैं, देखो ग्राफ बनाना पड़ेगा, नहीं बना। ठीक है, इसको ऐसे कर बच्चों, एक ऐसे उसको सबसे पहले ए से बी तक ले गए। ए बी कौन सा प्रोसेस है बताओ देखकर? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, आयतन नियत है बेटा, आइसोकोरिक है। फिर बी से सी ले गए, बी सी आइसोबारिक है। अच्छा पूरी तरह से पता है ऐसे बोलते हैं, ए बी जो है वो आइसोकोरिक है ना, बीसी जो है वो आइसोबारिक एक्सपेंशन है, सीडी जो है वो आइसोकोरिक है वापस समायतनी, और डी से ए फिर से आइसोबारिक है, लेकिन ये कंप्रेशन है, आयतन घटा रहे हैं। बच्चों ये वाला वॉल्यूम वी नॉट है, ये प्रेशर पी नॉट है। सारी वैल्यू लिख देता हूं मैं अभी। ये है वी नॉट, ये है 3 वी नॉट, ये है पी नॉट, ये है 2 पी नॉट। अब एक छोटा सा काम आप कर दो बेटा, इस ग्राफ को पीटी ग्राफ में बदल दो बस। यानी कि वाई एक्सिस पर प्रेशर लेना है और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लेना है आपको।
और आप जवाब तो दे नहीं पाओगे क्योंकि ग्राफ बनाकर मुझे कैसे बताओगे। तो आप बनाकर रख लो, फिर मुझसे मैच करा लेना। तो ये पीटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है, वाई एक्सिस पर पी है और एक्स एक्सिस पर टी है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो बच्चों, सबसे पहला वाला जो प्रोसेस है, आइसोकोरिक है, सम आयतनी। दाब को हम दुगना कर रहे हैं ना, वी नॉट, और आयतन नियत है। बेटा नियत आयतन पर दाब को दुगना करोगे तो टेम्परेचर डबल हो जाएगा। मैंने जो बोला वो ढंग से सुनना। पीवी बराबर एनआरटी होता है। इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट है और पी डबल कर रहे हो, देख लो ए पर और बी पर दाब डबल है, तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। तो हमें है ना डबल टेम्परेचर करना है। तो ये वाला टेम्परेचर टी नॉट मान लेते हैं और ये डबल हो जाएगा 2 टी नॉट। तो बेटा अच्छा, एक और बात बतानी है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। पीवी बराबर एनआरटी के हिसाब से अगर वी कांस्टेंट है तो पी समानुपाती टी होगा बेटा। तो पी और टी का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। यस, पी और टी का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ये ध्यान रखो। तो बच्चों आपको यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन से जाना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, देखो टेम्परेचर टी नॉट से 2 टी नॉट हो गया और प्रेशर पी नॉट से 2 पी नॉट हो गया। ये प्रेशर पी नॉट था और ये 2 पी नॉट हो गया। बच्चों इसके बाद बी से सी जाना है। बी सी कौन सा है? समदाबी। बेटा बी से सी में गौर से देखो, नियत दाब पर आयतन को 3 गुना कर रहे हैं, वी नॉट से 3 वी नॉट कर रहे हैं। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के मुताबिक अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर आयतन को 3 गुना करोगे तो तापमान भी 3 गुना हो जाएगा। तो बेटा बी पर पहले ही तापमान 2 टी नॉट है और उसका 3 गुना हो जाएगा 6 टी नॉट। तो नियत दाब पर हमें तापमान को लगभग लगभग तिगुना करना है, तिगुना ये मान लेते हैं। तो बी से सी पहुंच गए हम, और बेटा ये टेम्परेचर आ गया 6 टी नॉट, पक्का? तो सी तक पहुंच गए हम। बच्चों अब सी से डी जाना है, फिर से नियत आयतन है, नियत आयतन पर फिर से पी समानुपाती टी होगा। पी समानुपाती टी होने का मतलब मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा आएगी फिर से। तो हमें एक ऐसी लाइन लेनी है जो मूल बिंदु से जाए और सरल रेखा हो। ये आ गई। तो बेटा सी से डी जाना है, दाब आधा कर रहे हैं बेटा, दाब आधा करेंगे। नियत आयतन पर दाब को आधा करने से तापमान भी आधा हो जाएगा। क्या बोला मैं? नियत दाब पर, ये ग्राफ है ना थोड़ा स्केल के हिसाब से नहीं बना, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ होगा। अगर मैं प्रॉपर स्केल लेकर बनाऊंगा ना, क्योंकि गौर से देखो जो मैंने 60 नॉट लिया है
वो 2t नॉट्स का डबल लग रहा है, जबकि 3 गुना होना चाहिए था, इसलिए ये ग्राफ इतना अच्छा नहीं बनेगा। और अगर इसे अच्छा बनाना है तो फिर मुझे इसे नीचे लाकर सही करना पड़ेगा। रुको, वो देखने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसे सही कर ही देता हूँ, वहां पर जगह कम थी ना। ये लो, दो मिनट लगेंगे बेटा, इसको सही कर देता हूँ। तो देखो ये टी नॉट है, ये वाला तापमान टी नॉट है, 2t नॉट है, तो 6 है ना, इसका 3 गुने पर आएगा लगभग। 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा 6t नॉट। तो हमें इस वाली लाइन को है ना यहाँ तक लेकर जाना था, जो मैंने बीच में रोक दी वो मुझे यहाँ तक लेकर जाना था। अब ग्राफ सही बनेगा, देखना। तो अब आगे बोल रहा हूँ बेटा मैं, तो मैं बोल रहा था सी तक तो हम पहुंच ही गए थे, अब सी से डी आना है, और सी से डी आने में दाब मैं आधा कर रहा हूँ। देख लो, सी पर दाब दुगना है और डी पर उसका आधा है। नियत आयतन पर दाब को आधा करने से तापमान भी आधा हो जाएगा, तो 6t नॉट का आधा होगा 3t नॉट। अब देखना ग्राफ बिल्कुल सटीक बैठेगा, एकदम बैठना चाहिए। थोड़ा सा अभी भी गलत है, बताओ अभी भी गलत क्यों है? ऐसे तो नहीं है, सही है। हाँ 3t नॉट पर सही आ रहा है, एकदम सटीक आ रहा है। देखो ये 3t नॉट आएगा, तो ग्राफ एकदम परफेक्ट बना है इस बार। तो इस बार हम सी से डी पहुंच गए, ये डी बिंदु है बेटा, ये लो, ये डी बिंदु है। और डी से वापस ए पर आना है, नियत दाब है, तो सीधे ए पर आ जाओ, इसको एस से मिला दो, ये लो। तो बच्चों बड़ा अजीब सा शेप बनाए हमारा, लेकिन एक परफेक्ट ग्राफ बनाए, एकदम परफेक्ट। इसमें जो भी पूछना है ना बेटा आप पूछो, एकदम सॉलिड सही ग्राफ बनाए। और स्केल के हिसाब से भी एकदम परफेक्ट है, प्रॉपर स्केल है ना, जहां दुगना होना चाहिए वहां दुगना है, जहां तिगना होना चाहिए वहां तिगना है। अब जो भी पूछना है पूछो, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन का। ग्राफ तो बना ही लो। बच्चों मैं खुद भी एक्सप्लेन करूंगा एक बार, पहले बना लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा ऐसे। सुनिएगा बेटा, सबसे पहले हमारी गैस का दाब पी नॉट है, आयतन बी नॉट है और तापमान टी नॉट है। तो हमने ए से अपनी यात्रा शुरू की, तो ए पर हमारा दाब पी नॉट था, तापमान टी नॉट था। तो इस वाले ग्राफ में हम यहाँ पर खड़े हैं अभी। नियत आयतन पर दाब दुगना करना है बेटा, नियत आयतन पर दुगना दाब करने से टेम्परेचर भी डबल हो जाता है, तो टेम्परेचर टी नॉट से 2t नॉट जाएगा और दाब पी नॉट से 2p नॉट जाएगा, और हम यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। बी पर आ गए हम। बच्चों बी के बाद सी पर जाना है, नियत दाब पर आयतन तिगुना करना है बेटा। पीवी बराबर एनआरटी के हिसाब से अगर दाब नियत है और आयतन 3 गुना करोगे तो तापमान 3 गुना हो जाएगा। याद रखो हम 2t नॉट पर पहले ही थे, उसका 3 गुना 6t नॉट होगा। तो नियत दाब पर 3 गुना तापमान करके हम सी पर पहुंच गए, 2t नॉट से सीधा 6t नॉट पर पहुंच गए हम। चलो ठीक है, अब हमें सी से डी आना है। याद रखो सी से डी आने में फिर से आयतन नियत है और दाब आधा कर रहे हैं, 2p नॉट से p नॉट कर रहे हैं आधा। पीवी बराबर एनआरटी के हिसाब से नियत आयतन पर दाब आधा करने से तापमान भी आधा हो जाता है। सी पर तापमान था 6t नॉट, अब उसका आधा होगा 3t नॉट, तो आपको 3t नॉट तक नीचे आना है और मूल बिंदु से जाने वाली रेखा के अनुदिश आना है, क्योंकि p समानुपाती t है बेटा, इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, और लास्ट में डी से ए को अपना आप मिला दो, काम खत्म बस। अब पूछ लो, कुछ पूछना है बेटा, अच्छे क्वेश्चन भी करने चाहिए, सब तरह के करने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन ना छोड़े बेटा, एक गैस है उसका पीवी डायग्राम दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान से करना थोड़ा, मैं पी और वी आपस में अदल बदल कर दे रहा हूँ। इस बार है ना प्रेशर यहाँ लिया है बेटा गौर से, और आयतन यहाँ लिया है। अब बदलाव करने दो यार, हर तरह से बदलाव करने दो। बेटा आयतन में बदले कर रहे हैं हम, 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब, ये 1 मीटर क्यूब है और ये 2 मीटर क्यूब है। एक गैस है यहाँ पर, पहले यहाँ तक आई वो, फिर ऊपर गई और फिर इधर गई। ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है। ए से बी, बी से सी और सी से वापस ए। अब आप क्वेश्चन सुनिएगा। एक गैस है बेटा, उसको एक चक्रीय प्रक्रम में, अभी आप वैसे चक्रीय प्रक्रम मैंने पढ़ाया नहीं है, परंतु मुझे लग रहा है कि अपन को अभी जितनी नॉलेज है उससे हो जाएगा, ठीक है। बेटा ये दाब है 10 N/m²। बेटा इस पूरे प्रक्रम में डेल्टा क्यू 5 जूल दे रखा है अपन को, तो हमसे कहा है सी से ए तक जाने में कार्य बताइए। कार्य निकालना है ओनली सी ए का, टोटल वर्क डन नहीं निकालना। करो इस क्वेश्चन को। इतना बता दूं बेटा, चक्रीय प्रक्रम में बस इतना सा नॉलेज दे देता हूं, क्योंकि हम घूम फिर कर वापस ए पर आ जाते हैं ना, तो सेम स्टेट पर आ गए, टेम्परेचर सेम आ गया, तो डेल्टा यू 0 होता है। चक्रीय प्रक्रम में डेल्टा यू 0 होता है क्योंकि हम सेम टेम्परेचर पर वापस आ जाते हैं। तो सी ए में वर्क डन निकालना है बेटा। मनीष का आंसर आ गया है। -5, शरणजीत -5, भाव्या -5। अनुराग -5। चलिए शुरू करते हैं। बेटा हमने कहा ना पूरे प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है, क्योंकि डेल्टा यू 0 होता है ना चक्रीय प्रक्रम में, तो डेल्टा क्यू डब्ल्यू के बराबर होता है। तो डब्ल्यू बराबर डेल्टा क्यू हो जाएगा, और डेल्टा क्यू 5 जूल दे रखा है, तो कुल कार्य 5 जूल हो जाएगा। कुल कार्य का मतलब ए बी में कार्य, बीसी प्रोसेस में कार्य और सी ए में कार्य, तीनों मिलकर 5 जूल होंगे।
बेटा ए बी जो है वो समदाबी है, गलती मत करना, क्योंकि एक्स एक्सिस पर मैंने पी लिखा है, दाब दिया है। ए बी है समदाबी। समदाबी प्रक्रम में कार्य होता है पी डेल्टा बी। है बेटा, कुछ कह रहे हो? समदाबी प्रक्रम में आइसोबारिक प्रोसेस है ए बी, उसमें कार्य होता है पी डेल्टा बी। बीसी बेटा सम आयतनी है, सम आयतनी में कार्य 0 होता है, और सीए में हमें निकालना है। बेटा ए बी प्रोसेस में पी कितना है 10, और आयतन में परिवर्तन कितना है 2 - 1। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। 10 को उधर ले जाओ तो WC आएगा 5 - 10 यानी कि -5 जूल। तो बेटा जिन बच्चों ने -5 बताया उनका बिल्कुल सही है। भाव्या के बाद अनुराग, राहुल, साक्षी, सोनम। सोनम बेटा आपका बस माइनस की गलती हो गई है ना, यहाँ पर माइनस लगाना बहुत जरूरी है बेटा। तुम्हें अच्छा भी लगता है कितने क्वेश्चन कराने, या नहीं लगता है? दमादम आज के लेक्चर में क्वेश्चन किए जा रहे हैं। बेटा क्या है, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी तो आती नहीं है, फार्मूले और कहानी तो लिखवाएगा नहीं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक ग्राफ है वीटी ग्राफ, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये है वीटी, वाई एक्सिस पर वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस पर टी है। ऐसा ग्राफ है, ए से बी, ए बी लाइन जो है वो मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा। बीसी कौन टेम्परेचर है, ध्यान रखिएगा। ये देखो, ए का टेम्परेचर T0 है, सी का टेम्परेचर 2T0 है, ए का आयतन V0 है, और बी का आयतन 2V0 है। ये लो सब कुछ बना दिया। अब क्वेश्चन सुन लो आप लोग। मोनो एटॉमिक गैस है, हमें निकालना है Q डेल्टा Q ए बी प्रोसेस में हीट निकालना है, और W निकालना है BC, और इनका अनुपात निकालना है। बस ये क्वेश्चन है। ए बी प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब और BC प्रोसेस में कार्य W, इन दोनों का अनुपात बताना है। इस क्वेश्चन के बाद थ्योरी पढ़ेंगे आगे।
बेटा ए बी प्रोसेस पता है ना कौन सा है? मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा, इसका मतलब v समानुपाती t हो गया, आइसोबारिक हो गया ये। हाँ, ए बी प्रोसेस आइसोबारिक है, समदाबी, क्योंकि सरल रेखा है मूल बिंदु से जाने वाली, तो v समानुपाती t होगा ए बी में। v समानुपाती t का मतलब है दाब कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, दाब नियत है। अब बना लो, ये काफी बड़ा हिंट दिया मैंने। मनीष, LN2 में आंसर छोड़ दो चलेगा, LN2 में ही ज्यादातर लिखा हुआ होता है। LN2 में छोड़ दो आंसर बेटा, है ना। चलो मैं तुम्हें आंसर ही बता देता हूँ ना, फिर आप अपना आंसर मैच करा लो। यहाँ कौन सा एग्जाम थोड़ी ना हो रहा है। ये है आंसर, नीचे LN2, 4 LN2। मनीष, चरणजीत, तुम्हारा 2 LN2 आ रहा है, मेरा 4 LN2 आ रहा है। देखो देखो बेटा, शुरू करते हैं अब। ए बी प्रोसेस में आपको बताया v समानुपाती t दिख रहा है मुझे, इसका मतलब p कांस्टेंट है। बेटा जब p कांस्टेंट होता है ना, तो डेल्टा क्यू एन सी पी डी टी होता है, डेल्टा टी, ओ सॉरी सीपी, सी भी गलत लिख गया। आप देख लेना, फार्मूले सारे लिखा रखे हैं आपको। बेटा सीपी मोनो एटॉमिक गैस है, 5/2R होगा, और डेल्टा टी, ए पर ताप है T नॉट, बी पर है 2T नॉट, तो 2T नॉट माइनस T नॉट आएगा, कुल मिलाकर ये 5/2 NR T नॉट आ गया। अब W निकालते हैं BC में। अच्छा देखते रहिए मैं कैसे काम करता हूँ, पूरा प्रोसेस देखा करो, केवल आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा। बेटा BC आइसोथर्मल है, ध्यान रखा, नियत ताप है। आइसोथर्मल का फार्मूला होता है nRT ln V2/V1। चरणजीत तुमसे यहाँ गलती हो गई, क्योंकि वो टेम्परेचर 2T नॉट है बेटा। देख लो बी और सी दोनों पर टेम्परेचर 2T नॉट है, और आयतन आधा कर रहे हैं। टी नॉट दे दिया था। आयतन हम आधा कर रहे हैं, तो V2 है V नॉट और V1 है 2V नॉट, तो ये आएगा V2/2V नॉट, तो ये आएगा 2nRT नॉट ln हाफ। आप जानते हो ln 1/2 को क्या लिखते हैं? ln1 माइनस ln2। हाँ, ln1 माइनस ln2, ln1 0 होता है, तो माइनस ln2 बचेगा, तो ये आएगा 2nRT नॉट ln2। बेटा इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, अब दोनों को भाग दे दो, तो डेल्टा क्यू ए बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी सी, ये ऊपर 5/2 बचा, NRT नॉट कट जाएगा, नीचे बचा 2 LN2, माइनस छोड़ रहा हूं बेटा, माइनस अनुपात में नहीं लिखेंगे, ऑप्शन में नहीं होगा, तो 5/4 LN2 आ गया बेटा आंसर, है ना।
लिख लो पूरा सॉल्यूशन है, ये पूरा सॉल्यूशन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थ्योरी पर। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है होती बेटा, बहुत क्वेश्चन होते हैं। हो गया? यस सर। यस सर। बेटा हमने है ना डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस को डिस्कस किया था। ये देखो, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस को डिस्कस किया था, फिर आइसोबारिक को, फिर आइसोथर्मल को, फिर एडियाबैटिक को, फिर एडियाबैटिक। बच्चों ये तो वो प्रोसेस है जिनमें या तो P कांस्टेंट है या V कांस्टेंट है या T कांस्टेंट है, और एडियाबैटिक में डेल्टा Q 0 होता है। बच्चों हो सकता है प्रोसेस तो और भी हो, उनमें कोई और इंफॉर्मेशन दे दे या कोई एक इक्वेशन दे दे, तो हम उस प्रोसेस को पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं बेटे। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में वो अपनी तरफ से कोई इक्वेशन दे देता है कि यार एक गैस को हम एक्सपेंड कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, तो वो आपको एक इक्वेशन दे देगा। तो हम मान लेते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हमें कोई इक्वेशन दिया पीवी की पावर n, ये गामा नहीं है n है। अगर ये गामा होगा तो ये एडियाबैटिक बन जाएगा पक्का, लेकिन n की वैल्यू गामा के अलावा भी तो कुछ हो सकती है, 2, 3, 4, -2, -3 कुछ भी हो सकती है। तो n कोई पावर है, तो पीवी की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमें कोई प्रोसेस इक्वेशन दे दिया, प्रक्रम का समीकरण दे दिया। बच्चों अब खुद देखो आप, अगर मैं n बराबर 1 रख दूं तो बताओ ये कौन सा प्रोसेस बन जाएगा? आइसोथर्मल। थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। तो अगर n बराबर 1 ले लूं मैं, तो पीवी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा ना बेटा। आइसोथर्मल होता है पीवी बराबर कांस्टेंट। अगर n बराबर गामा ले लूं तो एडियाबैटिक हो जाएगा। अगर n बराबर 0 ले लूं तो आइसोबैरिक। v की पावर 0 1 हो जाएगा, तो p बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। और बच्चों n बराबर अगर इनफाइनाइट ले लूं ना, तो v की पावर इनफाइनाइट का मतलब है कि हम कितना भी v कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि p की पावर 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो p हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आइसोकोरिक। तो बच्चों आपको ये 4 वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि ये 4 प्रोसेस तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं।
तो ना तो n बराबर 0 लेंगे, ना इनफाइनाइट लेंगे, ना गामा लेंगे, ना 1 लेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इनके अलावा कुछ भी ले लो, n बराबर 2 ले लो, 3 ले लो, इस तरह से, तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहलाएगा। बच्चों उन ऊपर वाले प्रोसेस में हमने क्या क्या कैलकुलेट किया था, याद करो। वर्क डन निकालते थे, ग्राफ तो बना ही नहीं सकते अभी हम, जब तक हमें इक्वेशन नहीं दे रखा, इनकी वैल्यू के बिना ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ बनाना भी नहीं है। वर्क डन निकालते थे, तुम सहायता करो मुझे, ऊपर जाकर देखकर आना पड़ेगा डेल्टा वरना। क्यू, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू वर्क डन निकलेगा, उसके बाद हम फर्स्ट लॉ लगा देंगे तो डेल्टा क्यू निकल आएगा। वेरी गुड। और चलो सबसे पहले वर्क डन ही निकालते हैं। ठीक। बेटा मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन का फार्मूला आप ये लिखो, आता है किसी को? nRT1 minus T2 upon gamma minus n minus गामा 1. नहीं, गामा नहीं, हाँ n minus n 1. minus, शाबाश। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1, एक ही बात है। बेटा लिख लेना, वक्त पर काम आ जाएगा। एक विशिष्ट ऊष्मा निकालेंगे हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, लिखो मोलर स्पेसिफिक हीट। बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब है 1/n डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यही तो होती है बेसिक डेफिनेशन हमारी सी की। मोलर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा यही होती है 1/n। अच्छा यहाँ पर n मोल है, यहाँ पर n, ये वाला n नहीं है, बस इतना सा जरा ध्यान दे लेना। हाँ इतने तो समझदार हो तुम। तो बेटा इसके लिए पहले डेल्टा क्यू निकालना पड़ेगा और फिर यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ बेटा, डेल्टा क्यू ऐसे निकलेगा, डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहे हैं। डेल्टा यू हमेशा एनसीवी डेल्टा टी होता है मेरा बच्चा, और डब्ल्यू अभी अभी ऊपर हमने निकाला, डब्ल्यू क्या निकाला, nRT1 माइनस nRT2। बच्चों इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या नीचे 1 माइनस एन लिख दो, नीचे 1 माइनस एन कर देता हूँ, तो ऊपर बन जाएगा nR डेल्टा टी, क्योंकि मुझे डेल्टा टी हमेशा T2 माइनस T1 होता है, और नीचे n माइनस 1 को 1 माइनस एन लिख दो, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया है हमने। और CV क्या होता है, याद है, CV बराबर R अपॉन गामा माइनस 1 होता है। ये सब याद करने पड़ेंगे फार्मूले। तो CV की ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो ये बराबर आएगा n R अपॉन गामा माइनस 1 डेल्टा टी प्लस nR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस n। तो बच्चों डेल्टा क्यू के नीचे n और डेल्टा टी से भाग देंगे तो n और डेल्टा टी कट जाएगा। देखो C क्या होता है हमारा, डेल्टा क्यू अपॉन n डेल्टा टी कट जाएगा ना, ये भी और ये भी। तो मैं लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, आप चाहो तो ये डायरेक्ट फार्मूला मान लेना। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा आ गई बेटा, है ना, R अपॉन R तो कॉमन ले लेते हैं ना, झंझट ही खत्म। R 1 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, मैंने वापस माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको n माइनस 1 में कन्वर्ट कर दिया। आप चाहो तो ये फार्मूला याद कर लेना, है ना। सर ये डेल्टा क्यू के फॉर्मूले में जितना भी n यूज किया है सब मोल है ना? हाँ बेटा ये n मोल है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, आप चाहो तो उसको कैपिटल N लिख दो थोड़ी देर के लिए, क्या फर्क पड़ रहा है। मैं मोल वाले को कैपिटल N लिख देता हूँ, या आप कहें तो मैं इस पावर को PV की पावर N को PV की पावर X कर दूं, चलेगा? बोलो आप। जहां इसको X कर देता हूं ना मैं, PV की पावर X,
मुझे कई जगह चेंज करना पड़ेगा। x बराबर 1, x बराबर इंफिनिटी, x बराबर 0, x बराबर ये, और यहाँ पर नीचे x करना पड़ेगा। हाँ बेटा गड़बड़ तो है बेटा, मोल को मैं x नहीं कर सकता, तो पावर को x कर देते हैं। यहाँ पर भी x आएगा, मेरा ध्यान भी नहीं गया कि कई जगह n दोनों ऊपर नीचे सेम लग रहे हैं। बेटा देखते रहना x कहाँ कहाँ बदलना है। ऊपर तो nr डेल्टा t है, नीचे x माइनस 1, यहाँ पर तो n ही आएगा, ये भी n रहेगा, ये भी n रहेगा, ये भी n रहेगा। यहाँ पर 1 माइनस x आएगा, यहाँ पर 1 माइनस x आएगा, और यहाँ पर x माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। कर दिया बेटा मैंने, है ना। अब n जो है वो नंबर ऑफ मोल है और x जो है वो पावर है। आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना, ठीक है। वैसे ना डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ो, मैं बता रहा हूँ। मोलर स्पेसिफिक हीट का सीधा फार्मूला याद कर लो। अच्छा पता है ये वाला फार्मूला याद करने से बहुत सारा फायदा है। ये जो लास्ट में फार्मूला आया है, इसको याद करने का फार्मूला यही है कि अगर आपको है ना कांस्टेंट प्रेशर पर C निकालना है, तो प्रेशर के लिए याद है क्या था, x बराबर 0 रख दो। x बराबर 0 रखोगे तो आपका CP आ जाएगा। CP जो CP की वैल्यू थी वो आ जाएगी। यहाँ पर सारी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी x की वैल्यू ले लो, उससे निकल आएगा। तो डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ो, मतलब आप है ना इतना पोर्शन ये पूरा छोड़ दो बस, और सीधे ये फार्मूला याद करो, खत्म बात। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में दो ही चीजें बताई है मैंने, वर्क डन और मोलर स्पेसिफिक हीट। अब लिखो बेटा साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है अगर हम किसी भी गैस को एक प्रोसेस से A से B तक ले जाएं, B से C तक ले जाएं, C से D तक ले जाएं और घुमा फिरा कर वापस A पर ले आएं। अभी तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं बेटा, ये देखो अभी तो मैंने ऐसे ही बना दिया। तो मान लो A से B गए, B से C गए, तो ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। साइक्लिक प्रोसेस में बच्चा डेल्टा U 0 होता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। डेल्टा U 0 होता है क्योंकि हम वापस A पर आ गए घूम फिर कर, तो घूम फिर कर A पर वापस आ गए तो टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल सेम हो गया। टेम्परेचर सेम होता है तो डेल्टा U 0 होता है हमेशा। तो बच्चों डेल्टा U 0 होता है। अगर डेल्टा U 0 हुआ तो हम जितनी भी हीट देंगे पूरे प्रोसेस में चारों में मिलाकर, वो W के बराबर आएगा बेटा। अब एक खास बात बता रहा हूं, मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था ग्राफ में जो नीचे का क्षेत्रफल होता है पीवी ग्राफ में, वो W के बराबर होता है। उस बात को जरा यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों। AB में वर्क डन 0 है क्योंकि AB समायतन ही है। CD में भी वर्क डन 0 है, CD भी समायतन ही है। BC में वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि आयतन बढ़ रहा है। याद रखो जब भी गैस का आयतन बढ़ता है किया गया कार्य धनात्मक होता है, और जब भी वॉल्यूम डिक्रीज होता है किया गया वर्क डन नेगेटिव होता है। तो BC में वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, और D से A में
डी से ए में वर्क डन नेगेटिव है क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, आयतन घट रहा है। बच्चों सहमत हो या नहीं हो? सर एक बार फिर से बताइए। फिर से सुन लो बच्चों, ए बी में और सी डी में कार्य 0 है। ए बी और सी डी में वर्क डन 0 है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है बेटा, नियत आयतन पर कार्य 0 होता है। गैस एक्सपेंड नहीं हुई, कंप्रेस नहीं हुई, तो कार्य कहां से आएगा? फिर मैंने कहा बीसी में, बी से सी में जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है बेटा? क्योंकि आयतन बढ़ रहा है। देख लो ना, बी से सी पर जा रहे हैं तो आयतन तो बढ़ा ही रहे हैं ना हम। और फिर मैंने कहा डी से ए तक आएंगे तो वर्क डन नेगेटिव है, ऋणात्मक कार्य क्यों है बेटा? आयतन कम हो रहा है। डी से ए पर आ रहे हैं, आयतन घटा रहे हैं। अब बताओ समझ में आया? यस सर। यस सर। तो मैं अब जो कह रहा हूं ना वो और सुनो बेटा। जब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे तो हम ए बी नहीं बीसी का और डीए का वर्क डन ऐड करेंगे। अभी अभी हमने कहा बीसी का पॉजिटिव है, डीए का नेगेटिव है, तो हम बीसी का वर्क डन निकालने में क्या करेंगे? बी से सी तक नीचे का जो टोटल एरिया आ रहा है, ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, वो निकालेंगे। देखो मैं शेडिंग बना रहा हूं, येलो कलर से शेडिंग बना रहा हूं। तो बेटा ये जो वर्क डन है, ये पूरा वर्क डन नीचे तक, बिल्कुल नीचे तक जाना है अपन को। ये पूरा वर्क डन जो है, येलो कलर से जो वर्क डन बनाया है बच्चों, ये वर्क डन है बी से सी का जो पॉजिटिव है, करेक्ट। और डी से ए तक का वर्क डन नेगेटिव आएगा, उसकी वैल्यू आएगी। अब मैं ग्रीन लाइन बना रहा हूं। तो बच्चों ये जो ग्रीन लाइंस हैं, या ये जो एरिया मैंने बनाया है, ये जो एरिया है ये नेगेटिव है। तो बच्चों पॉजिटिव में से, यानी कि पूरा येलो कलर वाले एरिया में से ग्रीन कलर वाला एरिया अगर मैं घटा दूं तो कौन सा एरिया बचेगा बताओ? सर वंस मोर, एक बार और बोलिए। अरे सर एक बार और। नेटवर्क खराब हो जाता है क्या? मैंने कहा बीसी का जो वर्क डन है वो येलो एरिया है, पूरा येलो एरिया पूरा नीचे तक है। और डीए का वर्क डन जो है वो ग्रीन एरिया है, जो ग्रीन लाइन है। तो नेट एरिया, टोटल वर्क डन क्या होगा? अरे दोनों माइनस करने हैं ना, क्योंकि येलो एरिया एरिया क्लोज है। पॉजिटिव है और ग्रीन नेगेटिव है। तो अब वर्क डन क्या बचेगा? एरिया क्लोज लूप। लूप का एरिया। लूप का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। ये जो एबीसीडी आयत बचा ना, बस उस आयत का क्षेत्रफल होगा। यानी कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, टोटल वर्क डन, वो वक्र के अंदर का क्षेत्रफल होता है, बस बाहर का कुछ नहीं लेते। ये मैं लिखा दूंगा, इतना तो कॉपी करो जो सामने बना हुआ है। ये सब लिख लेना, डेल्टा यू 0 होता है, ये सब लिख लेना। मैं ये देखता हूं आप लोगों की एक्टिविटीज से, बहुत बच्चे हैं अपनी क्लास में वो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते हैं बस, और उसके बाद भी बायोलॉजी में उनके 360 में से 360 नहीं आ रहे। ये अप्रोच गलत है। हमेशा बायो को ही डिस्कस करते हैं वो, केमिस्ट्री फिजिक्स में परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है।
तो उसके बाद तो बायो में 360 में से 360 आने चाहिए। और फिर भी मैं देखता हूँ उस बच्चे के ही बायो में ज्यादा होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छा कर रहा है। बेटा तीनों सब्जेक्ट पर ध्यान दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। लिखो आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो। लिखो बेटा, साइक्लिक प्रोसेस को हिंदी में चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, है ना। देखो, इन साइक्लिक प्रोसेस टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एरिया enclosed by the curve. Total work done is equal to area enclosed by the curve. देखो, चक्रीय प्रक्रम में किया गया कुल कार्य वक्र के अंदर का क्षेत्रफल होता है। चक्रीय प्रक्रम में किया गया कुल कार्य वक्र के अंदर का क्षेत्रफल होता है। एक लाइन और ऐड करनी है और इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, फॉर क्लॉकवाइज साइकिल, बेटा हमारे ग्राफ में मैंने जो ग्राफ बनाया है वो कौन सा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है। गौर से देखो, क्लॉकवाइज चल रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से। तो अगर क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। एरिया तो अंदर का ही लेना है, बाहर का नहीं लेना, पर वो पॉजिटिव होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है पूरा तो टोटल वर्क डन नेगेटिव आएगा। ये बात लिख लो। लिखो, फॉर क्लॉकवाइज प्रोसेस वर्क डन इज पॉजिटिव एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस वर्क डन इज नेगेटिव। बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में मैं कंफ्यूज होता हूँ हिंदी में, दक्षिणावर्त और वामावर्त में उल्टा हो जाता है मुझसे। तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, अच्छा रहेगा, खुद हिंदी कर लेना। क्लॉकवाइज प्रक्रम के लिए कार्य धनात्मक होता है और एंटी क्लॉकवाइज प्रक्रम के लिए कार्य ऋणात्मक होता है। बच्चों अब एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न में। एफिशिएंसी लिखकर छोड़ दो, दक्षता। एक साइक्लिक प्रोसेस चक्रीय प्रक्रम की दक्षता क्या होती है वो भी समझाऊंगा और फिर हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे। तो बच्चों ये काम अगले लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। इस संडे को टेस्ट है, उसमें थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मो पूरा आएगा बेटा, क्योंकि आज मंडे है, 3-4-5-6 दिन है, आराम से कोर्स हो जाएगा। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा दे दूंगा, पीछे का कैलोरीमेट्री और केटीजी भी दे दूंगा। हेलो सर। हाँ एक रिक्वेस्ट थी सर। बिल्कुल, बोलो बेटा। सर टेस्ट में कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के बनते नहीं है तो सर उसको पूछ भी नहीं पाते क्योंकि अरे सर डाउट स्नैपशॉट क्लास में होता भी आया नहीं। करो ना। अब जैसे शनिवार को डाउट क्लास है लिया ना, या फिर एक काम करो, मैं आपको सही तरीका बताता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो और इस क्लास में फिर मुझे याद दिला दिया करो, सर मैंने एक क्वेश्चन व्हाट्सएप किया था, है ना। तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, आज अभी कर देना, और कल की क्लास में मुझे याद दिला देना बस। नहीं सर, वो टेस्ट में जो आता है ना क्वेश्चन, उसका स्नैपशॉट होता नहीं है सर। अरे यार, स्क्रीनशॉट नहीं होता क्या? फिर तो मुश्किल हो जाएगी। सर दूसरे फोन से भी तो कर सकते हैं ना, घर में और भी तो फोन होते हैं। हाँ कुछ ऐसा कर लो या लिख लो, जो भी है। लिखने से तो मैं भी ऐसे ही कर संतुष्ट लेते नहीं हैं ना, होऊंगा। क्योंकि होते ही है जो डाउट होते हैं और ना क्लियर नहीं हो पाते हैं। अरे तो वो सबके पास थोड़ी होता है वो फोन की, सब कोई नहीं, दो वो दो सही कह फोन रहा है रखता बेटा, है। इतनी हाँ वो फैसिलिटी भी है। सबके पास नहीं होती। नहीं मैं वैसे सुनो बोल रही सुनो, हूँ, अगर बता दोगे ग्रुप में कि ये वाला एसएस ले लो तो कोई और लेके भेज देगा। मतलब कोई जुगाड़ कर लो बेटा, मुझे क्वेश्चन तो खैर आपको बताना पड़ेगा, नहीं होगा, लेकिन डाउट पूछा करो। इतने अच्छे क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, तो डाउट तो हमारा क्लियर होना जरूरी है बेटा। करो यस करो सर। जुगाड़ करो, एक दूसरे की हेल्प लो और मुझे इस क्लास में भेज देना, फिर मैं इसी क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है बेटा, यस सर, थैंक यू चलो। सर। तो आज सर की वेव क्लास ऑप्टिक्स नहीं आएगा? क्या? वेव ऑप्टिक्स नहीं आएगा क्या इस बार के टेस्ट में? वेव ऑप्टिक्स दोबारा नहीं देंगे इस बार, हीट फिर थर्मो रह जाएगा, और बैक पोर्शन में दे देंगे आपको। पिछली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिया था, इस बार करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर दोनों ले लेते हैं, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स के बारे में कल डिस्कस कर लेंगे, एक बार आएगा या नहीं आएगा याद दिलाना मुझे, कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।